तो भाइयों टेबल थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा? एक मिनट रुको। तो भाई अगर तुम्हारा बजट भी 1000 रुपए का है और तुम्हें TWS चाहिए, गाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है या फिर कॉलिंग वगैरह कुछ तो करनी होगा जिंदगी में, और 1000 रुपए का बजट है, वैसे तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए से ज्यादा वाले TWS की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, बिकॉज वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, और उससे बेटर वाले मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं और भाई बहुत अच्छे वाले TWS ना अंडर 800 में भी है इसके अंदर। तो ये फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें सब बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिस ना कर दो और मैं तुम्हारी फीड में घूमता रहूं। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करो, 100 के भी जाना है हमें। ठीक है, तो भाई ये रहा अपने सबसे सस्ता TWS जो कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, डबस्टेप का। इसके अंदर भाई 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, 60 आवर्स का प्लेबैक टाइम लिखा है, ENC भी लिखा है। तो देखो लिखने में कुछ नहीं जाता, वो तो टेस्ट करने के बाद मुझे पता लगा। तो देखो ENC वगैरह तो क्या ही होगा इसके अंदर 400 में। बाकी वैसे अगर तुम इसे लगाकर गाने वगैरह सुनोगे ना तो यस वॉल्यूम या फिर बाहर की आवाज जो है अंदर नहीं आती, काफी ज्यादा जो है तुम फोकस कर पाओगे अपने कंटेंट पे। काफी अच्छे भाई बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो भाई मुझे बहुत पसंद आया, काफी कॉम्पैक्ट छोटा डिजाइन है, प्रॉपर एप्पल वाला डिजाइन है, प्रॉपर जैसे एप्पल का होता है ना वैसे डिजाइन है। यहाँ सामने में डबस्टेप लिखा है, वैसे बिल्ड क्वालिटी वेरी गुड। एंड मेन जो हिंज है भाई, इसका हिंज बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक हिंज नहीं है, इसका हिंज ही ऐसे है, तो ये अपने आपको होल्ड कर लेता है इजीली। एंड बाकी बात करें भाई साउंड क्वालिटी की, तो देखो साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। ऐसे साउंड क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा तुम्हें। बेस एंड वोकल्स थोड़े से लाउड हो सकते हैं, लाइक बेस थोड़ा कम हो जाता है 100% वॉल्यूम पे, एंड वोकल्स थोड़े से ज्यादा लाउड हो जाते हैं, तो हाँ तुम्हें वो शायद साल का दिक्कत करे, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर तुम 50, 60, 70% पे वो गाने वगैरह सुनते हो तो ये तो मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ जिनका बजट बिल्कुल ही लो है, या फिर वो बिल्कुल भी 500, 600, 700 तक भी नहीं जा सकते, सिर्फ 400 तो 400 उनके लिए ये वाला। वैसे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पर जिनको मूवीज ज्यादा देखनी भाई उनके लिए तो ये बेस्ट है। मैं बता रहा हूँ आगे भी जो आएंगे ना वो मैं मूवीज के लिए सजेस्ट करने वाला, ये बेस्ट है। बिकॉज मूवी में मेन डायलॉग्स होते हैं एंड डायलॉग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज बेस वगैरह कम भी होगा ना मूवी में तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। तो यस, मूवीज के लिए तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। गानों के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम थोड़ा बजट बढ़ाओ, अगले वाला है तुम्हारे लिए। तो भाई अगले है अपने ये दो TWS जो कि दोनों ही पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से, और दोनों का प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है। 100-150 रुपए का फर्क होगा दोनों में, ज्यादा नहीं है, एकदम सेम प्राइस पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एक है अपना पोर्ट्रोनिक्स S3 एंड एक भाई पोर्ट्रोनिक्स S13। एंड इन दोनों के फटाफट से पहले डब्बा खोले तो उसके बाद बताता हूं तुम्हें। देखो डब्बा ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम सा ही है, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है डब्बे में। एक तुम्हें भाई देखने को मिलेंगे अपने TWS एंड एक हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर चार्जिंग केबल जो कि होती है, एंड वही ईयर टिप्स वगैरह, मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं उन ईयर टिप्स की। तो ये रहे अपने भाई S13। तो डब्बे को भाई फटाफट से साइड में करते फिर बात करते हैं इनके बारे में कि कैसे कैसे नहीं है। ठीक है भाई, ये रहे अपने वो छुटकू से 2 TWS, और ये भाई सबसे छोटे यही है, ये वाला भाई सबसे छोटा है इनमें से। तो ये है भाई अपना S13। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो मुझे इसका डिजाइन बहुत प्यारा लगा, बिकॉज कॉम्पैक्ट है, छोटा है, जेब में आ जाता है, एंड इजीली भाई कानों में फिट भी हो जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा ही छोटे हैं TWS इनके। एंड भाई बिल्ड क्वालिटी भी इज वेरी गुड। देखो हिंज वगैरह भी बहुत अच्छा है इसका, एंड इसका हिंज भी सेम एज मैग्नेटिक तो नहीं है, यही हिंज ही ऐसा इनका, तो बढ़िया वाला हिंज देखने को मिलेगा तुम्हें। एंड साउंड क्वालिटी मेनली बात करें तो इसकी साउंड ना थोड़ी सी तुम्हें कम लगेगी, लाउडनेस इज गुड, बेस थोड़ा कम लगेगा तुम्हें। अगर तुम डब स्टेप वाला देखो ना उससे भी बेस थोड़ा कम ही है इसका, बिकॉज ये छोटा है इस वजह से। और अगर तुम्हें कॉम्पैक्ट चाहिए, लाइक तुम्हें कहीं म्यूजिक सुनना है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, या फिर तुम्हें मूवीज वगैरह देखनी है, तो उसके लिए तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। पर अगर तुम बेस लवर हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, पर भाई जो अपने अगले वाले हैं ये S3, भाई ये बहुत तगड़े हैं। प्राइसिंग की बात करूं तो 600 के अराउंड तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, सेल के टाइम पे और भी कम चला जाता है प्राइस इनका। और भाई इतने जबरदस्त TWS है, एक तो छोटे हैं साइज में, बेस बहुत जबरदस्त है इनका। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। जो ओनली थिंग मुझे दिक्कत कर रही है वो है इसका हिंज। ये मैग्नेटिक हिंज वाला है, बट इसका हिंज ना से टिकता नहीं है, ऐसे खुल के कभी कभार बंद भी हो जाता है। तो आई थिंक ये रखना चाहिए था, पर ऐसा तुम TWS निकाल लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ये अंदर भाई हमें TWS देखने को मिलते हैं, इनकी भी क्वालिटी वेरी गुड। तो देखो क्वालिटी वाइज, बिल्ड वाइज कोई भी TWS बेकार नहीं है, सबकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो बार बार बताना बोर हो जाएगा, बट सबकी ही बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त। साउंड की बात करें मेनली भाई, साउंड, वोकल, बेस सब कुछ इतना ज्यादा बैलेंस्ड है इसके अंदर कि क्या ही बताऊं, मजा ही आ जाएगा तुम्हें। एंड लाइक इसका बेस है ना भाई, वो काफी स्मूथ टाइप का बेस है, ढम ढम नहीं करता, थोड़ा काफी स्मूथ एंड बढ़िया सा बेस तुम्हें देखने को लगेगा। तो यस, मजेदार बेस है। तो मैं तुम्हें ज्यादा ये रिकमेंड करूंगा, इससे ज्यादा भी अगर तुम्हें छोटे चाहिए, ज्यादा ही कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तब इसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर तुम्हें असली म्यूजिक एक्सपीरियंस करना है वो भी सस्ते में, तो भाई इससे बढ़िया कोई नहीं है। तो ये अपने अगले TWS, वो भी ट्रूक की तरफ से। अगर तुम्हारा बजट 700 to 800 के अराउंड है ना भाई, इससे बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, तुम छोड़ दो बाकी पिछले वाले, इससे बढ़िया कोई भी नहीं है इन साउंड क्वालिटी। क्या बेस, क्या सब कुछ, मतलब सब आगे बात करते हैं। फटाफट से डब्बा खोले। इसका डब्बा काफी लंबा डब्बा, बहुत यूनिक, सबसे अलग डब्बा इसी का दिखेगा तुम्हें। एंड डब्बा खोलते ही अंदर दिखेंगे भाई अपने बढ़िया से
ऐसे TWS, कुछ एयर टिप्स एंड एक चार्जिंग केबल, ये भी C टाइप ही है तो ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। तो ये रहे भैया अपने बढ़िया वाले TWS। तो ये रहे अपने ट्रूक के ओरा TWS, इनका नाम ओरा है या एरो है, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं यहाँ डाल दूंगा क्या नाम है इनका। बाकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें भाई, डिजाइन बहुत प्यारा है इनका, लाइक तुम ऐसे इन्हें खोल कर जो है TWS निकाल सकते हो। एंड बिल्ड की बात करें, बिल्ड इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड हिंज भी इसका अच्छा है, मैग्नेटिक हिंज है, बढ़िया हिंज है, अपने को होल्ड कर लेता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड मैग्नेट की बात करें, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे निकालोगे तो गिर ना जाए कहीं, तो नहीं भाई, नहीं गिरेंगे, ऐसा कोई गिरने वाला इशू है नहीं। तो यस, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। अंदर देखने को मिलते हैं थोड़े लंबे वाले हेडफोन्स, लाइक जो डब स्टेप की दिखाए थे वैसे ही है इसके अंदर भी सारे गेस्चर फीचर जो है सब वर्क करता है इसके अंदर भी, ऐसे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। एंड भाई एक चीज ना मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि तुमने माइक टेस्ट बोलो, माइक टेस्ट मैंने किसी हेडफोन का भी नहीं करवाया, उसका रीजन है भाई माइक इन सबका ही वही याद लगेगा तुम्हें। अगर तुम्हें कॉलिंग करनी है, बाइक पे जाना है, कॉलिंग करनी है, रास्ते में कुछ भी करना है, तो भाई उसके लिए ना तुम नेक बैंड मैं तुम्हें प्रेफर करूंगा वो ले लो, या फिर वायर्ड हेडफोन्स ले लो। ये TWS मत लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए जिन्हें गाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है, उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, कॉलिंग वगैरह के लिए तो वाहियात ही रहेंगे, चाहे जितना 4-5 हजार का भी ले लोगे ना उसकी भी कॉलिंग वाहियात ही रहेगी। तो ये तो मैं कॉलिंग के लिए तुम्हें रिकमेंड ही नहीं करता कोई भी। नेक बैंड का अगर तुम्हें रिव्यू चाहिए तो कमेंट मारो। बाकी भाई एक बात करें साउंड क्वालिटी की, तो भाई इसकी साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, वोकल्स, बेस, एवरीथिंग इतना ज्यादा परफेक्ट है ना कि मतलब जब इसकी मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था ना तब भी बस बेस्ट ही लिखा था मैंने इसके अंदर, इतनी बढ़िया कि बेस सबसे ज्यादा, जितने मैंने अभी तक टेस्ट किए सबसे ज्यादा बेस इसके अंदर है, और सबसे ज्यादा स्मूथ बेस भी इसका ही है। मतलब अगर तुमने कोई पुराने गाने सुन रखे हैं पहले भी किसी TWS पे, तो भाई अगर तुम इस पे उसे दोबारा सुनोगे ना तुम्हें फील आएगी कि तुम वो गाना दोबारा से सुन रहे हो, नया गाना सुन रहे हो, ऐसी फीलिंग आएगी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम गाना पहले भी सुन रखा है, इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है गाने को, क्या ही बताऊं। प्राइसिंग सबसे सस्ते वाले थे ये, मुझे इनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में बॉक्स की जब पैकेजिंग आई थी ना मुझे पता नहीं था कि इतने घटे मिलेगा, ठीक ठाक ही होंगे, बट यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ये तुम्हें मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ भाई, ये तो तुम खरीदना ही खरीदना, और कोई खरीदो ना खरीदो ये जरूर खरीदना अगर तुम्हें बेस बहुत ज्यादा पसंद है तो। भाई नेक्स्ट आपने ये 2 TWS, एंड मैं बताऊं ना तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी दोनों रिव्यू करते हैं। दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो 700 से लेके 1000 तक के दोनों देखने को मिलेंगे। मैंने सेल में मंगाया, सेल चलते रहता है, सबका प्राइस ऊपर नीचे आता तो मुझे परफेक्ट प्राइस में तुम्हें नहीं बता सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर देख लो प्राइसिंग। वो सबकी प्राइसिंग ना ऊपर नीचे 50, 60, 100, 150 ऊपर नीचे चलती रहती है, और कभी कभार तो इतनी गिर जाती है ना कि तुम्हें लगेगा खरीद लो बस। अब थोड़ा सा पहले डब्बा खोल लेते हैं, कोर्स फिर टिपिकल वही TWS पैकेजिंग। मुझे लगता है मुझे पुराना चिपकाया गया है Amazon की तरफ से, बट डोंट वरी, मुझे ठीक है, बढ़िया चल रहा है अपना, ऐसा कोई इशू। नेक्स्ट आपने साउंड कोर की तरफ से, ये गो बोल्ट की तरफ से है, तो here we have our TWS as you can see भाई ये रहे अपने वो 2 TWS। एंड भाई बिल्ड क्वालिटी की सबसे पहले शुरुआत करते हैं गो बोल्ट की तरफ से। बिल्ड क्वालिटी वेरी वेरी नाइस, काफी रिजिड है, काफी ज्यादा ना से मतलब फेंक भी दोगे तो टूटेंगे नहीं, जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया होती जा रही है। तो यस, कलर एंड बिल्ड वेरी गुड, एंड यहाँ पे ना तुम्हें डिजाइन भी देखने को मिलता है बढ़िया सा। तो हाँ, इसके अंदर एक ही कलर आता है, एक और आता है शायद, मुझे पता नहीं, पर हाँ ये वाला वन ऑफ द बेस्ट है इसके अंदर कलर। और इसे खोलते ही मैग्नेटिक वाला है, तो यस इसमें भी वही प्रॉब्लम, इसका हिंज नहीं टिकता। ये देखो भाई, इसका हिंज ना गिर जाता है, मान लो अगर तुमने ऐसे स्पीड में खोला ऐसे तो ये बंद। ये अपने ग्रीन कलर के TWS, सबसे यूनिक कलर इन्हीं का ही है, मुझे बहुत पसंद आया भाई ये। एंड साउंड वाइज बात करें तो इनकी भी साउंड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड गो बोल्ट के ना मुझे एक चीज लगती है, जो इनके TWS होते हैं ना सारे, मैं पहले भी इनके यूज करता हूँ, 2500 वाले TWS यूज कर रहा हूँ इनके। उनका जो बेस होता है ना भाई, वो स्मूथ टाइप बेस नहीं होता, थोड़ा ढम ढम टाइप बेस, तुम्हें पता है ना होता है वैसा बेस है, और इसका थोड़ा सा स्मूथर साइड तुम्हें लगेगा। तो मैं तुम्हें ये वाले रिकमेंड करना चाहूंगा, बट इनका प्राइस भी 800 to 900 है, तो इसे तो तुम साइड में ही कर दो, ये तुम मत लेना, तुम भाई ये वाले ले सकते हो, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिजाइन वाइज एंड इवन साउंड वाइज भाई इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई है TWS। पिछला वाले की बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड, पर इसकी उससे भी ऊपर है। एक बार देखो भाई, मैग्नेटिक हिंज, एंड हिंज अपने आपको होल्ड कर पा रहा है, प्रॉपर मैट फिनिश में। एंड भाई इवन TWS की बिल्ड क्वालिटी भी इतनी ज्यादा प्रीमियम है ना, प्रीमियम भाई बहुत प्रीमियम है, और प्रॉपर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एप्पल या सोनी का कोई प्रोडक्ट परचेज किया हो भाई, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। एंड ये भी स्ट्रैप मिलेगा साथ में, निकालने को निकाल सकते हो, लगा हुआ तो ऐसा कोई इशू नहीं लगता। बाकी मैं मेन बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। भाई इसके अंदर बेस, वोकल सब कुछ इतना बैलेंस्ड वर्क करता है ना कि क्या ही बताऊं, मजा आ जाएगा तुम्हें। एंड बेस जो है अपना ट्रियोक वाला जो मैंने बताया ना, उससे थोड़ा सा कम है, बट इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज किया है ना कि मजा आ जाएगा तुम्हें गाने सुनने में, हर चीज सुनने में ना, बिकॉज काफी बैलेंस्ड एंड काफी बढ़िया तरीके से इसका बेस चलता है। एंड वही स्मूथर साइड बेस है इसका, स्मूथ जो होता है ना, स्मूथ बेस, मुझे स्मूथ बेस बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है इसके गाने सुनकर। मूवीज देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और ENC की बात करें तो ठीक है भाई, अगर हेडफोन लगाओ गाने सुनो तो वैसे भी बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है, एंड इसकी साउंड लीकेज भी नहीं होती। इनमें से कुछ है जिनकी साउंड लीकेज होती है, सो यस
ये बहुत बढ़िया है, ये भी मस्ट रिकमेंडेड है। एक ट्रूक वाले और भाई एक ये वाले, ये तो बाय करना ही करना, और जाए कोई मत करो, इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो तुम। दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर बाय कर सकते हो। एंड भाई बात करें इनकी, भाई पे बैक टाइम सबका प्लेबैक वही 7 घंटे 8 घंटे से ऊपर नहीं है इनका सबका ठीक है, इतना ही चलेगा फुल वॉल्यूम पे। कम पे सुन लोगे थोड़ा ज्यादा भी चल जाएंगे। तो भाई आखिरी हमारे हेडफोन्स की बात करें, वो तो आखिरी नहीं है, इसके बाद भी 2 पड़े हैं, पर वो तुम्हें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत महंगे हैं। बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे लाइक महंगे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए ना। तो उनसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। भाई फायर बोल्ट की तरफ से न्यूली लॉन्च नहीं है, ये वाला तो जस्ट अभी लॉन्च हुआ था एंड मैंने ऑर्डर कर दिया था। दोनों की प्राइसिंग 1000 रुपए तक है, मैंने 1000 के ऑर्डर किए तो ऑलमोस्ट 2000 रुपए के दो हैं। एंड पहले डब्बा खोल लेते हैं फिर बताता हूँ तुम्हें। अनबॉक्सिंग वेरी प्रीमियम, सबसे प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इन्हीं का ही था। ये है अपने एरो फायर बोल्ट, एरो है इसका नाम, एंड दिस इज एरो ड्रिफ्ट। एक हिसाब से इसके ऊपर वाली सीरीज है ये थोड़ी। भाई ये रहे अपने 2 TWS एंड देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि वन ऑफ द बेस्ट होंगे सीरीज के, पर भाई ये वन ऑफ द वर्स्ट है इस पूरी वीडियो के। इतने घटिया इतने वाहियात कि मैं क्या बताऊं, इनका रिव्यू करने का भी मन नहीं है मेरा। तो मैं बता रहा हूँ मेरे 1000 रुपए वेस्ट हुए हैं, 2000 रुपए वेस्ट हुए हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो भाई बात करते हैं इनकी, छोड़ो ये तो बहुत बड़ा है। ये रहे भाई अपने एरो, देखो इवन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वाइज तो भाई बहुत बढ़िया है। ऐसा डिजाइन मैंने TWS में कभी नहीं देखा, काफी स्लिम है, कॉम्पैक्ट है, कलर वाइज भी बहुत प्यारा है, हिंज भी अच्छा है। एज सच कोई बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, इसलिए इशू इसकी भाई साउंड क्वालिटी में है, बिकॉज जहां इन्हें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी थी साउंड क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग करके चले गए। तो ड्राइवर्स वगैरह वेरी लाइक बहुत बेकार, इवन की फिटिंग में भी इतने बेकार है ना, ये फिट भी नहीं होते अच्छे से। को इरिटेशन चीज लगी तुम्हें लगाकर, या फिर ना बाहर की आवाज अंदर आती जाएगी, कंफर्ट नहीं लगेगा, ऐसे हवा सी अंदर जाती जाएगी, जैसे ना फिट ही नहीं हुआ अच्छे से ये। और सबसे वाहियात चीज जो इन्होंने की है ना फायर बोल्ट वालों ने, या फिर मेरे साथ तो ये तुम्हारे साथ भी पता नहीं हुई होगी, किसी ने खरीदे तो मुझे बताना, ईयर टिप्स ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर तुम्हारे साइज के हिसाब से ईयर टिप्स नहीं लगे हुए तो भाई ये तुम्हें फिट ही नहीं होंगे, तुम्हें किसी और हेडफोन्स के ईयर टिप्स निकाल के इसमें लगाने पड़ेंगे। साउंड क्वालिटी की बात करें भाई, मेन तो वो है ना, तो भाई साउंड क्वालिटी इतनी बेकार है ना, इतनी ज्यादा बेकार है, इवन ऐसा लगता है दबी हुई है साउंड, ना बेस अच्छे से आ रहा है ना साउंड अच्छे से आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। फुल वॉल्यूम पे भी ऐसा लग रहा है कि 50% से भी नीचे सुन रहा हूं मैं गाने। और उसके बाद भाई इसका एप्लीकेशन भी आती है, तुम इसके बॉक्स के वहां से डाउनलोड कर सकते हो QR कोड से। तो वो एप्लीकेशन जो है ना, वो डाउनलोड करने के बाद ही TWS अ लिटिल बेटर वर्क करता है। तो तुम्हें जो है पहले जाना पड़ेगा वेबसाइट में, उसके बाद डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, उसके बाद जाके भाई इसके अंदर तुम्हें इक्वलाइजर में जाकर, कस्टम में जाकर फिर अपना एक इक्वलाइजर बनाना पड़ेगा जिसमें बेस वगैरह सब हाई करना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा सा बेटर वर्क करता है। बट स्टिल जितने मैंने पिछले दिखाया ना, लाइक साउंड कोर का दिखाया, एरो का दिखाया, ट्रूक दिखाया, वो दोनों इससे ज्यादा बेटर है। इवन कि वो 600 वाले स्टार्टिंग में दिखाए थे पोट्रोनिक्स के S3, S13, डब स्टेप भाई सबसे सस्ते वाले, वो सब इनसे बेटर है। मतलब उनकी साउंड क्वालिटी, उनकी फिटिंग, उनकी बिल्ड क्वालिटी इज नंबर 1, और ये तुम रहने ही दो। नेक्स्ट एरो ड्रिफ्ट। अब इसके नीचे हमें एक डिस्प्ले भी देखने को मिलती है छोटी सी, जिसके अंदर चार्जिंग वगैरह दिखाता रहेगा कि हाँ भाई TWS चार्ज हो। ऐसा जैसे तुम ऐसा TWS निकाल सकते हो, जैसे अंदर डालोगे चार्जिंग पे लगेगा, तुम्हें नीचे दिखाएगा कि TWS चार्ज हो चुके हैं, कितनी बैटरी बॉक्स बची है इसके अंदर, है ना केस में। बिल्ड क्वालिटी वेरी बेकार, साफ पता लगता है भाई, बहुत प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी लगती है, फील चीप सी, है ना। हिंज बहुत टाइट है भाई, इसका खुलता ही नहीं है, ऐसे तुम ऐसे एक हाथ से खोल नहीं सकते इस हिंज को, ऐसे नॉर्मली बंदा खोलता है ना तुम्हें। और ऊपर से हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी इज वेरी चीप, मतलब बहुत चीप। मैं ऐसे करके कर दूंगा तो टूट जाएंगे भाई, फील आता है कुछ माल ही नहीं लगा रखा अंदर। और इसकी साउंड क्वालिटी तो इससे भी घटिया भाई, मतलब ये महंगे है इससे 200 रुपए, और इससे भी घटिया साउंड क्वालिटी है इसकी। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कुछ नहीं बन रहा भाई, फुल कर दिया सब कुछ, बेस वॉल्यूम सब हाई कर दिया, तब भी ये मरे हुए चल रहे थे। सो यस, ये दोनों तो खरीदने ही नहीं है तुम्हें, वेरी वेस्ट ऑफ मनी। मेरे तो भाई पैसे डूब गए, बट तुम्हारे नहीं डूबने दूंगा मैं। फायर बोल्ट के हेडफोन्स ऑर्डर ही मत करना। गो बोल्ट के कर सकते हो, उस पर काफी ट्रस्ट है मुझे, काफी अच्छे हेडफोन्स बनाता है। बोट के कर सकते हो, ट्रूक के कर सकते हो, हैमर के कर सकते हो, बट फायर बोल्ट के मत करना। तो भाई वैसे तो अपने सारे TWS कवर हो चुके हैं, और तुम्हें अब तक लगता है अपना TWS मिल भी गया होगा, बट फॉर अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये है सबसे महंगे TWS। अराउंड 2500 के तुम्हें देखने को मिलेंगे नॉर्मल प्राइस में। 1200 से 1300 फिलहाल डर्बी का चल रहा है, ये गो बोल्ट की है, और 2500 से 3000 का भाई इसका प्राइस चल रहा है। ये है अपने टॉर्क। एंड क्या तुम्हें लिटरली ये वाले TWS महंगे जो 1000 रुपए से ऊपर है, 1200, 1300, 1500 या 2000 से ऊपर है, वो लेने चाहिए, या फिर तुम्हारा 500, 600, 700 वाले से भी काम चल जाएगा? बिकॉज जैसे मैंने दिखाए वो बहुत बढ़िया भाई, मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, तो ये तुम्हारा 500, 600 वाले से काम चल जाएगा। तुम्हें इतने महंगे TWS लेने की जरूरत नहीं है भाई, बिकॉज इनकी साउंड क्वालिटी ना उनसे बेकार है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रूक का सुना था ना, एरो का साउंड सुना मैंने अच्छे से, ओरा का देखा कैसे कैसे नहीं है, इतना बढ़िया बेस आया ना। जैसे ही मैंने उसकी साउंड सुनी, एंड उसके बाद भाई मैंने इसकी साउंड सुनी थी टॉर्क की, बिकॉज मैंने इसे भाई 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, ऐसा कोई वैसे इशू नहीं आया। पर जैसे ही मैंने भाई इसकी साउंड सुनी, भाई बहुत ही बेस कम लगा मुझे, साउंड क्वालिटी दबी दबी सी लगी। मैंने कहा नहीं भाई उसकी साउंड ज्यादा अच्छी है। तो यस, तुम्हें 2-3 हजार रुपए खर्चने की जरूरत नहीं
नहीं है, तुम्हारा 1000-2000 से काम चल जाएगा। 2000 भी नहीं भाई, 700-800 से ही चल जाएगा तुम्हारा काम। तो भाई मैं 3 कैटेगरी में जो है नंबर दूंगा इन्हें, डिजाइन, बिल्ड एंड साउंड। उस हिसाब से देखते हैं कि कौन सा नंबर 1 पे जीतता है और कौन सा तुम्हें खरीदना चाहिए आज की वीडियो के हिसाब से। तो सबसे पहले भाई डिजाइन की बात करें तो भाई डिजाइन में ये फायरबोल्ट का एरो भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे। डिजाइन एंड बिल्ड वाइज वेरी गुड, बट भाई साउंड वाइज भाई ये नहीं जीतता, तो इसको तुम क्या ही करोगे खरीद के, बिकॉज साउंड इज इंपॉर्टेंट। इसे साइड में करते हैं। फिर बचते भाई ये दोनों, ट्रियूक का ओरा एंड भाई साउंड कोर का R50। भाई इन दोनों में से भाई साउंड की बात करें तो भाई साउंड में ऑफ कोर्स दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट। बेस बहुत ज्यादा है, वोकल्स अच्छे हैं, बैलेंस्ड है वॉइस, काफी लाइट वेट है, बिल्ड भी अच्छी है। तो साउंड में तो भाई मैं इसे रिकमेंड करना चाहूंगा। बट अगर भाई मैं बताऊं इस वीडियो का विनर, तो भाई वो है साउंड कोर का R50। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, प्रीमियमनेस भाई सब में ये जीत जाता है, बिकॉज इतने ज्यादा बढ़िया हेडफोन्स है ये, क्या ही बताऊं भाई। TWS के नंबर 1 बताऊंगा तुम्हें, वॉइस बैलेंस्ड है, बेस बैलेंस्ड है, सब कुछ बहुत बढ़िया वर्क करता है। एंड इवन की इसकी कोई एप्लीकेशन भी नहीं है जैसे उनकी बना रखी है ना, सारा पैसा एप्लीकेशन इन्वेस्ट कर दिया और प्रोडक्ट टट्टी बनाओ, चाहे एप्लीकेशन भी नहीं है तब भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। तो यस, तुम्हारा 1000 रुपए के अंडर TWS में काम चल जाएगा। फिलहाल इनका प्राइस अराउंड 800 कुछ चल रहा है, तुम चेक कर लेना। तो इतने प्राइस में तुम्हें इजीली मिल जाएंगे, 600 तक प्राइस ड्रॉप होता है इनका। तो भाई एंड तक तुम्हारा TWS मिल गया, तुम्हें कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, तुम्हारा फेवरेट या फिर तुम्हें बेस वोकल्स क्या तुम्हारी प्रायोरिटी है, उसी हिसाब से भाई तुम्हें TWS देखने को मिल गए होंगे। सारे मैंने दिखा दिए प्राइस के हिसाब से, तो तुमने वीडियो मांगा मैंने दिया। एंड भाई तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव TWS की तरफ जाने की कोई जरूरत है नहीं। मोस्टली पीपल को जिसे जरूरत है वो खुद ही चला जाएगा, वो वीडियो देखेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हें साउंड या फिर माइक चेक करना है, लाइक तुम्हें माइक से बात ज्यादा करनी है या तुम्हारा कॉलिंग का काम ज्यादा है म्यूजिक सुनने से, तो मैं तुम्हें वायर्ड हेडफोन या फिर भाई तुम उसकी तरफ जा सकते हो, नेक बैंड की तरफ, बिकॉज ये TWS ना तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव लेने पड़ेंगे, फिर जाके माइक क्वालिटी ढंग की आएगी। सो यस, अब तक तुम्हें अपने बढ़िया से TWS मिल गए होंगे, तुम्हारी खोज खत्म हो गई होगी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, और भाई मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।